जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। भक्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो मनुष्य को साल में आने वाली हर एकादशी का पालन बड़ी ही श्रद्धा से करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा उस पर और उसके परिवार पर सदा बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से और उनका पूजन करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और उसके समस्त पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्य मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसी बीच के अंतराल को ही चातुर्य मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी और थोली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी रहते थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए समाधान करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते समय एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उनसे जंगल में विचरने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्म, सभी प्रकार से धर्मों का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराधी को मारने का नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध को नहीं मार सकता। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है,
कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके सारे पापों का नाश होता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।